walks away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. एयरपोर्ट जाते ही हम लोग सबसे पहले एयरलाइन लाउंज चले गए। आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड पे चेक करवा सकते हैं आपके पास फ्री लाउंज एंट्री है कि नहीं। गाइस अभी हम लोग चेक इन कर चुके हैं, वेट करें अपनी फ़्लाइट का जो कि 1 घंटे में, तो तब तक हम लोग टाइम पास करें क्या करके, खाना खा के। तो ये लाउंज है यहाँ पे, और थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ रहा है ताकि पागल ना लगे या थोड़ा रुक जाओ, भूख लगी है सब। और यहाँ से हम लोग अपने गेट के लिए रवाना हो गए। अभी हम लोग जो है प्लेन में बैठ चुके हैं। मेरा क्या मसला बैठ बोलने वाला। पार्ट 2 बीइंग मोर सोफिस्टिकेटेड। तो गाइस अभी हम लोग प्लेन में क्या कर चुके हैं, बैठ चुके हैं। और यहाँ पे हारिस गहरी नींद में जा चुका था और ये इसका असली रूप आप सबके सामने आ चुका है। और ये हमने फाइनली लैंडिंग कर ली। कभी जिंदगी में ये नहीं हुआ जिस गेट पे हमने जाना है ना वो हमारे करीब हो। कि तुम्हारे साथ कभी हुआ है? हाँ हुआ है। जब भी जाऊंगा ना मेरा गेट जो है ना एयरपोर्ट के दूसरे कोने में हुआ। इट्स ओके। दुबई एयरपोर्ट में हम लोगों का ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स का लेओवर था, जिसमें हमने ड्यूटी फ्री एक्सप्लोर किया, खाना पीना खाया और इस्तांबुल की फ़्लाइट के लिए तैयार हो गए। गाइस इस्तांबुल पहुंचते ही हम लोगों ने टर्कसेल का सिम कार्ड लिया, क्योंकि लोकल्स ने हमें वहां बताया था इसकी बेस्ट कवरेज है, पैकेजेस हैं, और हम लोगों ने वाईफाई यूज़ करना था। यहाँ पर हम लोगों का 2 से 3 घंटे अगेन लेओवर था और फिर हम लोगों ने यहाँ से फ़्लाइट पकड़ी कैपेडोकिया की। आप लोग शायद सोच रहे हो कि हमने इतनी कंसेक्यूटिव फ्लाइट्स क्यों कैच की और पहला स्टेशन इस्तांबुल क्यों नहीं रखा। तो उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि लोकल फ्लाइट्स में आप इतना लगेज कैरी नहीं कर सकते और हम लोग शॉपिंग इस्तांबुल से करेंगे। सेकेंडली डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती दुबई से कैपेडोकिया के लिए, इस्तांबुल से ही जाती हैं, तो हमें वहाँ पे लेओवर करना पड़ा। सो फाइनली वी रीच्ड कैपेडोकिया एयरपोर्ट और यहाँ से हमने गोरो में जाना था, जहाँ पे हमने बुकिंग कराई है। हम लोगों ने अपने लिए शटल बस देखी जो कि हमें बहुत ईजिली बाहर पार्क मिल गई। अच्छा आप लोग एक और बात बताऊँ, हमें जब टैक्सी वाले हम जब आए थे तो उन्होंने शुरू में कहा था कि यार 2 घंटे शटल में वेट है इसको फुल करने में, क्योंकि इसमें 17 सीट्स होती हैं कि उसको फुल करने में 2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन बस लोग चले गए 200 लीरा में टैक्सी में, और हम जो है हमने खाली 10 मिनट एक्स्ट्रा वेट किया है। हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा वेट किया और बस शटल चल पड़ी है, और हम 50 लीरास में, मतलब 25 लीरा पर पर्सन में। तो जब आए तो शटल सर्विसिंग अगर बचत करनी है। So guys, for the first night our booking was at the Blue Moon Hotel और location is ideal। आपको walking distance पे सब restaurants मिल जाते हैं, breakfast is included and this is the small town of Cappadocia which was beautiful। सबसे पहले we came to the restaurant Kebabzade। अभी मैं ट्राई करने लगी हूँ यहाँ की स्पेशल लस्सी। बड़े मज़े की है गाइस। खाना बहुत मज़े का था, हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, थोड़ा सा लेस स्पाइसी था बट इट वाज यम नेवरदलेस। उसके अलावा दे आल्सो सर्व्ड अस फ्री चाय एंड डिज़र्ट, क्योंकि यहाँ के लोग
जैसे हमने आपको रात दिखाई थी, तो ये सूरत हाल है। और आप और बताएं? अभी फिलहाल तो यार इतनी गर्मी, मैंने तो अपनी जैकेट भी उतार दी है, पता है? यही है। हाँ ना। इस जगह का दूसरा नाम मॉन्क वैली है और यहाँ पे आपको डिफरेंट फेरी चिमनीज दैट आर मल्टी बॉडीड, दैट आर मशरूम शेप नज़र आएंगी एंड बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। इस लोकेशन के बाद हम लोग अपने सेकंड स्टॉप की तरफ चल पड़े, विच इज़ डेवरेंट इमेजिनेशन वैली। I won't just settle for being your friend. A broken bond is not too late. जी हम आए हुए हैं डेवरेंट वैली में, ठीक है? इस वैली का दूसरा नाम है इमेजिनेशन वैली। तो जब इसको इमेजिनेशन वैली पता है क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे आप देखें ना, ये मतलब ये सामने ये दिखा सकते हो तुम इस तरह, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है ये कैमल है। अभी आपकी इमेजिनेशन है, अगर आप इसको कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ और क्या बन सकता है इससे पता नहीं, बस इसमें मतलब ये डिफरेंट स्टोन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स हैं, और आप इसे सेल्फ इमेजिन करके And you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you. अभी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं यहाँ की लोकल सोवेनियर मार्केट, एंड लेट्स गो। इस जगह पर भी सिमिलर सोवेनियर शॉप थी। इस तरह की सोवेनियर शॉप्स बहुत ज़्यादा एरियाज़ में आपको मिलेंगी, कैपेडोकिया में, गोरेमे में, उचेसर में, काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में। उसके बाद हम लोग चल पड़े सिरेमिक्स, जहाँ पर पॉटरी बनती है, एंड लेट अस शो यू हाउ द पॉटरी वाज मेड देयर। गाइस, अभी हम लोग अपने थर्ड स्टॉप पर आए हैं, विच इज़ दी कैपेडोकिया सिरेमिक्स। और यहाँ पे ये सिरेमिक्स बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी से उसके बर्तन बनाना, और यहाँ का ट्रेडिशन है, ये काफ़ी पुराने आते हैं कि आप ये पॉटरी कैसे बनाते हैं। Guys, the pottery here is hand painted and the designs, colors, everything is very beautiful. पॉटरी के लिए आए हैं, तो पॉटरी के लिए आपको लोग बड़े मज़ेदार, एक उनका पुराना ट्रेडिशन था कि जिस लड़के को अगर पॉटरी की स्किल्स अच्छी होती थी उसकी शादी होती थी। क्यों? क्योंकि एक सोर्स ऑफ अर्निंग इनका। तो आज मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या पता अभी भी ये ट्रेडिशन फॉलो होता हो।
गाइस अभी हम लोग अपनी 4th लोकेशन पे आ गए हैं रेड टूर की एंड दिस इज़ द लव वैली। और यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे काफ़ी क्यूट सी शॉप्स भी हैं यहाँ पे छोटी मोटी, और बाकी आपको लैंडस्केप नज़र आ रहा है। I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance on faith. So गाइस आ चुके हैं गोरे में ओपन एयर म्यूजियम में। अभी हाइकिंग करके जाना है। अभी आगे ये बताएंगे कि चर्चेज हैं अंदर, है ना, और वो गाइड बताएगी क्या क्या करना है क्या नहीं करना। अभी हम जस्ट हाइक कर रहे हैं और काफ़ी जो है उतार चढ़ाव वाला रास्ता है, तो होपफुली कि हम थकेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी खाना खाया, वो ऊपर तक जाना है, वो देखो। तो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और अभी हम आप लोग को व्यू दिखाते हैं यहाँ का कैसा है। I never wanna look back. Take a chance on faith. So take अभी आप इन साहब का हाल देख सकते हैं। हाइक नहीं की तो डालेंगे बजट। अभी हमने हाइक क्या किया और इसका आप हाल देख नहीं, कह रहा है मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है खाना खाने के बाद। तो ये देखें, इन लोगों को फिर हम ट्रिप पे ले आते हैं, वेकेशंस पे ले आते हैं, और ये हरकतें वही वाली करते हैं। ठीक है, बच्चे फैशन पूरा किया हुआ है। सुबह 6 बजे का जागा तो मैं भी तो साथ ही बैलून्स देखने के बेटो के बैलून्स देखने हैं। ठीक है, साथ उठे हैं और ये फैशन पूरा है, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं है। और नींद आ रही। तो अभी ये पावर नैप ले गए यहाँ पे। चलें गाइस, मैं आपको तब तक जगह दिखाती हूँ जब तक ये मिस्टर पावर नैप ले रहे हैं। मुंह बंद करो, मक्खी चली जाएगी अंदर। गाइस ये यहाँ के दरख्त हैं। आप लोग चेक करें, कैप्टोकिया के दरख्त। क्या सीन है और क्या कैसा चल रहा है, ट्रिप कैसा जा रहा है? गाइस इस म्यूज़ियम की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मॉनेस्ट्रीज़ हैं, चर्चेस हैं, फ्रेस्कोज हैं जो कि पेंटिंग्स होती हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने आते हैं। a chance on faith. गाइस हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, ज़्यादा हाइक नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे भी हमने ATV वगैरह भी करनी है। तो बस अभी हम लोग बैठ गए, और बाकी क्योंकि हमारी टूर में और लोग भी थे, तो वो लोग अपना जब सर्वे सब कुछ कर लें यहाँ पे, तो फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर तक, राइट। With this, our tour came to an end. It was very informative. Last stop was Uchisar Valley, and here you can see the Uchisar Castle, which was used as a watchtower in the ancient times. और हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टूर के लिए, विच इज़ द सनसेट ATV टूर। अभी हम लोगों की ATV टूर जो है वो स्टार्ट होने लगा है। हम लोगों ने हेलमेट्स वगैरह पहन ली हैं, इसके अंदर भी कैप्स थी, और अभी जो है यहाँ पे Sunset tour पीछे है। पार्ट हैं, और अभी हम ATV सनसेट टूर है रेड वैली का। बिल्कुल जाने लगे। हम दोनों एक ही ATV राइड करेंगे, क्योंकि हमने फिल्म भी करना होता है साथ साथ, तो वो फिर सेफ नहीं रहेगा कि हम दो लें, और हम दोनों को जो है कंबाइन 30 यूरोस का जो है ये ATV सनसेट। एक्सपीरियंस करके बताते हैं कैसा था। एग्जैक्टली। हम लोग बैठ चुके हैं। आप लोगों को हमारी ATV तो सच नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन देख लीजिए। चलो मुझे उधर किराना पता है। मैं पहले तो क्या कहता है, तो नहीं चला रहा, लेकिन और फिर ये भाई साहब हमारे फ़ैन निकले और हमारे साथ पिक्चर खिंचवाने आ गए। जस्ट किडिंग गाइस, ये हमारे उस्ताद साहब थे जो कि हमें ATV चलाना सिखा रहे थे, मतलब कि लीड कर रहे थे, और इनके काफ़ी करतब आगे आपको नज़र भी आएंगे। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, सलाम करने सबको। मास्टर इन्होंने भी मेरी आंखों से पानी निकाल दिया। अभी मैं जो हूँ ना ग्लासेस पहनने लगी हूँ, क्योंकि मेरे आंखों से सही पानी निकला है। तुम्हारी आंखों में, मेरे मुंह के अंदर सारी मिट्टी है, पता है। What do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate? Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps. My city, she never weeps. My city, she keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, 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 give it up. My city.
with a fever. Won't you screw, but you won't leave her. Oh, here we are, all the freaks and believers, all the sweet neon dreamers. Oh, my city. गाइस आप लेवल चेक करें मिट्टी का मेरे चेहरे के ऊपर इस टाइम, मतलब वाओ, सो मच दाढ़ी असल में सफेद है। मेरे आई शेडो में मिट्टी गई हुई है। ये दाढ़ी तो देखो सारी लगती है सफेद। तुम तो ठीक लग रहे हो। गाइस सनसेट चेक करें पीछे कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे लोग अपना ही कुछ सीन कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ यहाँ पे ATVs चेक करें कितनी ज़्यादा है। So guys, after the red tour, we checked into our new hotel, which is the Sultan Cave Suites. और हम लोग यहाँ सिर्फ एक वजह से आए हैं, क्योंकि हमने सुबह एक फ़ोटो शूट करना था। यहाँ पर एक बहुत इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है इनके रूफटॉप के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने प्रॉप्स रखे होते हैं और बहुत अमेजिंग पिक्चर्स आती हैं वहाँ पे। तो हमने एक रात का स्टे यहाँ कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। तो सुबह सुबह 6:30 जो है वो शूट स्टार्ट हो जाता है, तो हम वहाँ पिक्चर लेना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग यहाँ पे रूम्स बुक कराएं, काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं गोरमे में जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हाइक करके जाना पड़ता है, पर बैलून्स के साथ बहुत प्यारी पिक्चर्स आपकी वहाँ भी आ सकती हैं। गाइस आवर नेक्स्ट स्टॉप वाज सदफ रेस्टोरेंट, और हम लोग रात के टाइम बाहर ही बैठ गए। काफ़ी ठंड थी पर बड़ा मज़ा आ रहा था, और इनका खाना बहुत टेस्टी था। स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्टर सर्व किए जिसमें योगर्ट, चटनी और काफ़ी कुछ था, ब्रेड भी थी, और उसके बाद इनका खाना आया विच वाज वेरी गुड एंड वी लव्ड इट। गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं सुल्तान केव स्वीट्स के रूफटॉप के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग फोटोग्राफी करें क्योंकि बलून्स का बहुत प्यारा व्यू है उस साइड व्यू। पे। यहाँ पे अगर आप लोगों ने पिक्चर लेनी है तो सुबह 6:30 बजे आए। 6:30 आ जाएं तो आपको अच्छा टाइम, क्योंकि 7 o'clock वो परफेक्ट व्यू भी बन जाता है, आपको लाइन में वेट भी नहीं करना पड़ेगा और आप लोग टाइम पे पिक्चर। यहाँ पे इन्होंने प्रॉप्स रखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसमें ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं, जिसमें पिलोज और कुशन्स और कारपेटिंग। बहुत प्यारी सी इसकी लोकेशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हमने पिक्चर्स लिए तो काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का। और अभी हम लोग इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। गाइस ये पार्ट हमने इसलिए फिल्म किया ताकि हम आपको एक आइडिया दे सकें कि यहाँ पे अच्छी खासी लाइन लगी होती है लोगों की, और अगर आप टाइम पर आएंगे जो कि 6:30 से 7 o'clock है, तभी आपकी अच्छी बलून्स में पिक्चर्स आ सकती हैं। पिक्चर्स लेने के बाद हम लोग चले गए नाश्ता करने। बहुत मज़े का नाश्ता था यहाँ का, गरम गरम सर्व कर रहे थे और व्यू भी बहुत मज़े का था। So guys, we are all ready and packed for our next flight, और अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी शटल बस का, जो कि थोड़ी लेट है, और वो जैसे ही आएगी तो हम लोग जो है अपना सामान लोड करेंगे। और ये सुल्तान केव स्वीट्स था जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे, तो हम लोग बस इसी के बाहर वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा एरिया इस तरह का है, काफ़ी मज़े का इसका आर्किटेक्चर है, और बस थोड़ी देर तक हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ये हमारा कैपेडोकिया का पूरा ट्रिप था, जो कि हमने एक दिन में बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और एक दिन में आप अच्छे से कैपेडोकिया कवर कर सकते हैं अगर आप में इतनी एनर्जी है कि आप सुबह सुबह उठें और 2 ट्रिप्स ले लें, 2 टूर्स ले लें। तो ये सारा सीन था, और अभी हम लोग वापस इस्तांबुल जाएंगे और वहाँ से पामुकेल के लिए निकलेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं कि पामुकेल कैसा है। So finally our shuttle bus came and we were headed towards the airport। ये वही शटल बस थी जिसने हमें एयरपोर्ट से अपने होटल तक का ड्रॉप दिया था। हमने इनका नंबर सेव कर लिया था और इन्होंने हमें दोबारा पिक कर लिया, और काफ़ी पैसेंजर्स को ऑन द वे ये पिक करते रहे जिनकी एयरपोर्ट की फ़्लाइट थी। गाइस हॉट एयर बलून राइड हमने इसलिए नहीं की क्योंकि स्पेन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अगर आपने नहीं की सो डेफिनेटली डू इट बिकॉज द एक्सपीरियंस इज़ वर्थ इट। गाइस हमने अपना ट्रिप पूरा खुद से प्लान किया था, किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू नहीं किया। ऑल्दो हमने कैपेडोकिया के रूम की बुकिंग्स जिन एजेंट से कराई थी उनकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और हमने अपनी फ़्लाइट्स भी उन्हीं से बुक करवाई थी। इसके अलावा गाइस अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। वी वुड लव टू गेट बैक टू यू गाइस। उसके अलावा गाइस अगर व्लॉग पसंद आया है तो थम्स अप कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल्स को एक दफ़ा ज़रूर दबा दीजिएगा।